बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है और ये जो मॉडल है वो किस लिए दिया गया था। तो चलिए हम अपनी वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें एटम की स्ट्रक्चर के बारे में था कि स्ट्रक्चर एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होती है, इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हमें बताई थी वो रदरफोर्ड ने बताई थी अपने एक मॉडल में जिसे हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं, या हम इसको गोल्ड फॉयल एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो गोल्ड फॉयल एटॉमिक मॉडल भी है, यानी कि इस मॉडल को हम गोल्ड फॉयल एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो हमने कहा है कि गोल्ड फॉयल एटॉमिक मॉडल, तो हम इसको गोल्ड फॉयल एटॉमिक मॉडल क्यों कहते हैं। तो बच्चों, गोल्ड फॉयल एटॉमिक मॉडल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में या इस मॉडल में जो रदरफोर्ड ने एलिमेंट यूज़ किया था वो गोल्ड यूज़ किया था। यहाँ पर इन्होंने बहुत छोटी छोटी सी जो है गोल्ड की प्लेट्स ली थी या गोल्ड की फॉइल्स ली थी और इन पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो अल्फा पार्टिकल है वो किस तरह यहाँ बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर गोल्ड क्यों लिया और कोई एलिमेंट क्यों नहीं लिया। तो इन्होंने गोल्ड इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ही मेलेबल होता है, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को यूज़ किया। इसके बाद इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था इन पर इन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की थी या इनको कौन कौन सी बातें जो मिली थी जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पार्ट इन्होंने क्या किया था, एक लीड बॉक्स लिया था। तो लीड बॉक्स सपोज करें यहाँ पर हमारा ये एक लीड बॉक्स है, तो लीड बॉक्स ही इन्होंने क्यों लिया था और कोई एलिमेंट यहाँ पर ये जो है वो ले सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, लीड बॉक्स लिया। लीड बॉक्स इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले वो यहाँ से होकर सीधे हमारी जो गोल्ड फॉइल थी वहाँ पर जाके लगे या उनसे जाकर टकराए। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर क्या किया, लीड बॉक्स लिया। तो सपोज़ करें ये हमारा क्या है, एक लीड बॉक्स है। लीड बॉक्स में इन्होंने क्या किया, कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि रेडियम, या इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पोलोनियम पे किया था, यानी कि रेडियम एंड पोलोनियम पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो रेडियम और पोलोनियम क्या है, तो बेसिकली रेडियम और पोलोनियम जो है ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें से जो रेडियो एक्टिव रेज जो है वो प्रोड्यूस हो, वो डिकम्पोज हो जाए और उनमें से हमें नए एलिमेंट मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सपोज करें कि अगर यहाँ पर जब ये टूटेंगे और या इन पर जो रेज निकलेंगे जैसे कि अल्फ़ा रेज, तो ये क्या होंगे, रैंडमली यहाँ पर जो मोशन करेंगे, यानी कि ये कुछ इस तरह से मोशन करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर लगेंगे, यहाँ से यहाँ पर लगेंगे। अगर सपोज करें हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख देते हैं, सपोज करें ये हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट ये जो हमारे रेडियो एक्टिव जो रेज निकलेंगे यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल, ये क्या हो जाएंगे, इधर भी हो जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, या इधर भी चले जाएंगे, या किसी भी डायरेक्शन में चले जा सकते हैं। तो लीड बॉक्स जब इन्होंने लिया तो ये इसलिए लिया क्योंकि जब यहाँ से अल्फ़ा रेज निकले तो इसको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में या किसी खास डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में मूव कर दे, तो ये वो सीधे जाकर किस पर लगे, हमारी जो गोल्ड फॉइल थी उन पर जाके लगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, एक जो लीड बॉक्स लिया था। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे कौन से हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हमारी जो 83 से जिसका एटॉमिक मास जो है ज़्यादा है वो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो चलिए इन्होंने अपनी जो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे तो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व की, तो हम पहले इनके ऑब्जर्वेशन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के
दौरान कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो ऑब्जर्व की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सपोज करें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लीड बॉक्स रख दिया। लीड बॉक्स में इन्होंने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जो कि हमारा पोलोनियम या रेडियम, जो इन्होंने इन दो एलिमेंट्स को यूज़ किए। तो यहाँ पर क्या किया, हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स आ गए। अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस बॉक्स ने, लीड बॉक्स ने क्या किया, जो बहुत एक ही डायरेक्शन में क्या किया, यहाँ पर हमारे जो एक्सपेरिमेंट जो हमारे सेटअप किया था वहाँ पर जो ये रेज जो डायरेक्ट चले गए। तो ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि हमारे जो बहुत से रेज हैं वो सीधे चले जा रहे हैं, वो किसी भी चीज़ से टकरा नहीं रहे, यानी कि उनके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। हालांकि वहाँ पर क्या था, सपोज करिए ये एक हमारी गोल्ड फॉइल है और यहाँ पर जो हमारे रेज आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, बिल्कुल यहाँ से सीधे चले जा रहे थे, यानी किसी भी चीज़ से वो क्या हो रहे थे, टकरा नहीं रहे थे, वो सीधे चले जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो रेज हैं वो एक तो सीधे चले जा रहे हैं, और उसके बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो हमारे एंगल जो रेज हैं वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बहुत सारे जो रेज हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, या उनके रास्ते में किसी भी कोई भी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे जो कुछ रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़े से रेज, यानी कि तकरीबन, तो यहाँ पर हमारे कुछ जो रेज थे वो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो इन्होंने ये भी जो बात थी वो भी इनको यहाँ पर देखने को मिली। और एक जो इन्होंने देखा कि हमारे 8,000 रेज में जो कोई एक रेज है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। और इन्होंने ये भी देखा कि हमारे कुछ रेज ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जब गोल्ड फॉइल से लग रहे हैं तो वो क्या करें, वो बाउंस बैक हो रहे हैं, यानी कि वो वापस चले आ रहे हैं, वो नहीं तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नहीं सीधे जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ से टकरा कर वो वापस आ रहे हैं। तो इन बातों को देखकर इन्होंने क्या किया, अपना रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा जो एटम है उसका जो मोस्ट पार्ट है वो एम्प्टी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। तो जब इन्होंने देखा कि साथ बहुत से रेज जो है वो बिल्कुल आर पार चले जा रहे गोल्ड फॉइल से, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो एटम का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। उसके बाद इन्होंने हमें ये बताया कि जो रेज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो बहुत 180 एंगल 180 या 190 एंगल पर क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सपोज करें ये हमारा न्यूक्लियस एटम में शेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे क्या है, डिफरेंट शेल्स हैं। तो इन्होंने कहा कि जब कि हमारे जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खाली है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होता है, इन्होंने कहा कि ये जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब ये आ रहे थे तो यहाँ पर क्या है, हमारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा जो ये कुछ रेज जो है वो वापस आ रहे हैं, तो ये वापस क्यों आ रहे हैं, ये वापस इसलिए आ रहे थे क्योंकि हमारे जो सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से जब हमारे जो ये अल्फा रेज थे वो जा रहे थे और उनसे टकरा रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ताकतवर ना होती तो क्या होता कि ये जो हमारे रेज थे वो वापस आते ना, और हमारे जो पॉजिटिव चार्ज जो एटम में के थे वो आ जाती, लेकिन अल्फा रेज वापस में या वापस आ गए। तो हमें ये पता चला कि हमारे जो एटम के जो सेंटर में जो चार्ज है वो बहुत ही ताकतवर या पावरफुल चार्ज है, यानी कि इन द सेंटर देयर इज a positive charge,
एटम के सेंटर में एक बहुत बड़ी या बहुत ताकतवर या बहुत पावरफुल जो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, और जिसकी वजह से हमारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या कर रहे थे, वापस आ रहे थे। तो इन्होंने जो ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, इन्होंने क्या किया कि इससे पहले हमारे पास एक मॉडल था जिसे हम पलम पडिंग मॉडल कहते हैं। तो पलम पडिंग मॉडल में क्या कहता है, बेसिकली पलम पडिंग मॉडल के मुताबिक हमारा एटम है, एटम में हमारे क्या है, हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारी पॉजिटिव चार्जेस जो है डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होती हैं। आपको हर जगह पे पलम पडिंग मॉडल के मुताबिक आपको हर जगह पे क्या मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इनके आस पास या इनके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने इनके मुताबिक अगर पलम बॉडी जो थ्योरी थी वो अगर सही होती तो क्या होता, हमने जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या अल्फा रेज जिसमें पॉजिटिव चार्ज थी वो हमने क्या किए थे, यहाँ पर सेंड किए थे, तो क्या होता, हमारे ये पॉजिटिव चार्ज क्या होती, इससे टकराकर ये वापस आ जाते, ये इससे टकराकर वापस आ जाती, ये इससे टकराकर वापस आ जाती, ये इससे टकराकर वापस आ जाती। यानी कि हम जितने भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से सेंड कर रहे थे वो सारे वापस आ जाते अगर पलम बॉन्डिंग मॉडल सही होता तो इन्होंने क्या किया है, ऑब्जर्व करके हमें ये बताया कि पलम बॉन्डिंग जो मॉडल है वो गलत है। तो इन्होंने अपनी इन ऑब्जर्वेशन की मदद से हमें ये कंक्लूजन या ये रिजल्ट हमें दी कि तो यहाँ पर इन्होंने की जो ऑब्जर्वेशन ये थी कि एटम का जो बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो खाली है, एटम की जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हमारे जो अल्फा रेज थे वो बाउंस बैक हो गए। इन्होंने कहा कि सपोज करिए ये हमारा सेंटर ऑफ एटम है जिसमें हमारी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो एटम में वो दो पार्ट का बना हुआ होता है। एक तो हमारा जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा जो है वो उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे एटम जो है वो दो पार्ट्स का बना हुआ होता है, एक हमारा न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में जो है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती। और इन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है हमारा, उसमें क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हमें ये बताता है कि हमारा जो एटम है वो एक स्फीयर की तरह होता है जिसमें हमारे जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होती है यानी प्रोटॉन होती है, और हमारा जो एटम है वो दो पार्ट का बना हुआ था, एक न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।